2024 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ईयर है और आए दिन नए नए बाइक्स और कार्स जो है वो यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग बाइक्स इन 2024, यानी आने वाले कुछ महीनों में बहुत ही बेहतरीन जो बाइक्स है वो यहाँ पे लॉन्च होने वाली। तो कौन कौन से वो बाइक्स है और आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं, सबके बारे में बात करने वाले इन डिटेल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। बात करें तो लिस्ट के सबसे पहले बाइक के बारे में, तो वो है अपनी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 650। अब देखो रॉयल एनफील्ड जो है ना इस साल बहुत ही बेहतरीन बाइक्स को यहाँ पे लॉन्च करा है। एक तो हिमालयन 450 होगी, फिर गोरिल्ला 450 होगी, शॉटगन 650 होगी। सो अब यहाँ पे बारी है क्लासिक 650 की। और इस वाले बाइक में आपको जो क्लासिक 350 का है उससे ही आपको इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलने वाले, बट इसमें आपको एक बड़ा इंजन देखने को मिलेगा जो कि 650 सीसी का होगा, जो कि अपनी पैरेलल ट्विन होने वाली है और एयर कूल्ड, एयर वर्ल्ड कूल्ड इंजन होगी। 47.45 bhp की पावर एंड 52 Nm का जो टॉर्क है वो आपको ये वाली इंजन निकाल के देने वाली है। और अगर ये वाली इंजन आप देखोगे तो ये इंजन हमें वैसे ही देखने को मिलता है जैसे हमने कॉन्टिनेंटल 650 या फिर इंटरसेप्टर 650 में देखा था, वैसे सेम इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। डिजाइन वगैरह के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे आपको क्लासिक 350 का जो डिजाइन है वही आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एलईडी हेडलाइट, टेल लाइट वगैरह सब कुछ है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसका जो स्पीडोमीटर कंसोल है वो हो रहा है कि कंप्लीटली डिजिटल, जो जैसा हमने हिमालयन में देखा था वैसे ही कुछ स्पीडोमीटर कंसोल हमें यहाँ पे भी देखने को मिले। अब इसकी जो राइडिंग पोस्चर है वो भी आपको एकदम सेम टू सेम मिलने वाली, यानी क्लासिक 350 से ही मिलता जुलता मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अपराइट कंफर्टेबल जो राइडिंग पोस्चर है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल चैनल एबीएस, ऑल एलईडी सेटअप, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जैसा मैंने आपको बताया, टेलेस्कोपिक फोक्स एंड स्पोक व्हील जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले 18 इंचेस के। अब यहाँ पे आपको कोई भी अलॉय व्हील नहीं आने वाले, या फिर हो सकता है आए भी कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट्स के अंदर। अगर आपको पता होगा तो हाल ही में क्लासिक 350 को एक नया अपडेट मिला है जिसमें एक सारे जो हेडलाइट्स वगैरह वो अपने एलईडी में आ चुके हैं, थोड़े कलर पैटर्न्स वहाँ पे नए नए चेंज हुए, तो वैसे ही कुछ मिलता जुलता जो चीज है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलने वाली है। अब इस वाले बाइक के लॉन्च के बारे में बात करें तो इस बाइक की जो लॉन्चिंग वो एक्सपेक्टेड है अपनी नवंबर से दिसंबर के बीच में या फिर जनवरी से फरवरी के बीच में 2025 में। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वेबसाइट ने इस वाले बाइक को लिस्ट कर रखा। अब देखना ये है कि भाई ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है और किस प्राइस टैग के साथ लॉन्च होगी। हालांकि अगर मेरी बात मारोगे तो मुझे लगता है कि इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट जो अपनी कॉन्टिनेंटल या फिर जो सुपर मीटो 650 का जो प्राइस है जो उसी के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब लेट्स सी क्या प्राइसिंग आती है। चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट की दूसरे बाइक की तरफ, जो है हमारी बजाज और ट्रैम का कोलैब के साथ थ्रक्स्टन 400। अब ये बाइक बहुत ही ऐसे प्रीमियम सेगमेंट में आने वाला है क्योंकि ये डायरेक्टली कंपीट करेगा विद द कॉन्टिनेंटल GT 650। अब इस वाले बाइक का जो रिवील है वो आइकमा 2024 में यहाँ पे हो रखा है। अब ये बाइक रिवील होने के बाद ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि ये गाड़ी हमें इंडियन रोड्स में मिले। अब इस वाली बाइक की इंजन के बारे में बात करें तो 398.15 सीसी का लिक्विड गोल्ड इंजन देखने को मिलेगा, सिंगल सिलेंडर ऑब्वियसली, जिसमें आपको 40 bhp की पावर एंड 37.5 Nm का जो टॉर्क है वो यहाँ पे आपको निकाल के देगी। डुअल चैनल एबीएस के साथ 6 स्पीड ट्रांसमिशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और इस वाले बाइक में आपको एक बहुत ही डिसेंट फीचर जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि राइडर फ्रेंडली होगी, या फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ तो राइडर से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। हो सकते हैं इसमें आपको कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिले, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग ऐसे पैसे पे करने पड़े। 43 mm का फ्रंट में आपको यूजी फोक्स एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 110/70 सेक्शन के जो टायर्स आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं एंड 150/60 सेक्शन के जो टायर्स है आपको यहाँ पे रियर में देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपको एक चीज मानना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ऑल एलईडी जो सेटअप है वो मिलने वाले, यानी आपको इसमें हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे एलईडी में मिलने वाली है। अब इस वाले बाइक की वेट के बारे में बात करें तो 160 किलो से लेके 170 किलो तक की इस गाड़ी की जो वेट है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अब 30 लीटर्स का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। अब इस वाले बाइक की जो लॉन्चिंग है वो एंड ऑफ 2024 या फिर स्टार्टिंग ऑफ 2025 में आपको यहाँ पे हो जाने वाली है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 2.40 लाख से लेके 2.50 लाख तक। अगर आपको पता होगा तो ट्रैम का स्पीड 400 जो आता है वो आपको इसी प्राइस कैटेगरी में आती है, तो होपफुली इसी प्राइस कैटेगरी में जो है अपना थ्रक्स्टन 400 भी आने वाला है। बट हो सकता है कुछ और ज्यादा प्रीमियम चीजों की वजह से इसकी जो प्राइसिंग है उसमें 10-15 हजार का ऊपर नीचे यहाँ पे हो। अब तो ये जब गाड़ी लॉन्च होने वाली तब एक्चुअल प्राइस हमें तभी पता चलने वाली है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि जैसे इस गाड़ी के बारे में कोई भी अपडेट आए तो आपको वो अपडेट सबसे पहले पता चले। तो चलिए बात करते हैं इस वाली लिस्ट की थर्ड बाइक के बारे में। अब ये वाली जो बाइक है ये एक मोस्ट अवेटेड बाइक है होंडा कंपनी की तरफ से, जो कि है हमारी होंडा रेबेल 300। ये प्रॉपर आपको एक बॉबर वाला जो लुक है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब ग्लोबली ये जो बाइक है ये अवेलेबल है, बट इंडिया में ये बाइक आने वाली है 2024 के एंड या फिर 2025 के स्टार्टिंग में ही। लॉन्च प्राइस के बारे में बात करें तो 2.80 लाख से लेके 3 लाख तक का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले। 286 सीसी का जो आपको इंजन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, 30 bhp की पावर आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब एक्चुअल में ये कितना न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो बहुत सारे जो वेबसाइट है वो अलग अलग बता रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी तब इसके बारे में एक्यूरेट और एकदम एग्जैक्ट जो फिगर्स है वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो ऑल एलईडी सेटअप यहाँ पे आपको मिलने वाला है। राउंड कंसोल आपको मिलेगा जो कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाली। स्लीपर क्लच मिलेगा जो कि आज के डेट में एक बहुत ऐसे कॉमन फीचर हो गया जो कि अब सारे ब्रांड जो है वो अपने बाइक्स में यहाँ पे दे रहे हैं। एबीएस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला हो सकता है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी आए
तो वो सारी चीजें है। बाकी यहाँ पे आपको 41 mm का जो टेलीस्कोपिक फोक्स है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्रंट में, एंड रियर में आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा बाइक आपको ऐसे रेट्रो वाले थोड़ा आपको फीलिंग देगा, मतलब थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का आपको जो फीलिंग है वो आपको इस वाले बाइक को देखने से लग सकता है। अब लेट्स सी कि ये वाली बाइक जब इंडियन रोड्स पे आने वाली तो क्या तहलका मचाती है। इसी बात के साथ बढ़ते हैं अपनी इस लिस्ट की फोर्थ बाइक की तरफ, जो है हमारी बेनेली की 302S। अब इस बाइक की ना काफी टाइम से ना जो लोग हैं वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि भाई ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है, क्योंकि भाई बेनेली का ऐसे फैन फॉलोइंग्स बहुत ज्यादा है, स्पेशली ये 302 का। इस वाली बाइक की जो लॉन्चिंग है वो 2024 के एंड ऑफ में आपको यहाँ पे जो लॉन्च है वो यहाँ पे आपको हो जाएगा। प्राइस के बारे में बात करें 3 लाख से लेके 3.50 लाख तक इसकी जो प्राइसेस है वो एक्सपेक्टेड है। अब लेट्स सी जब एक्चुअल में ये गाड़ी आने वाली तो किस प्राइस पॉइंट के साथ आएगी, बट मुझे जहां तक पता है कि इसी के हिसाब से मतलब 19-20 का फर्क आने वाला है, उससे ज्यादा यहाँ पे आपको फर्क नहीं आने वाला है। और यही अगर बात करें इस गाड़ी के इंजन के बारे में तो 300cc का आपको ट्विन सिलेंडर जो इंजन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें आपको 30.6 bhp की पावर एंड 25.6 Nm का जो टॉर्क है वो ये वाले इंजन निकाल के देगी। अब इस प्राइस कैटेगरी में जितने भी अदर बाइक्स आते हैं, जैसे अपनी ड्यूक 390 होगी, अपने अपाचे RT या 310 हो गई, ये सारे में आपको सिंगल सिलेंडर मिलता है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके आप यहाँ पे इसमें जो पैरेलल ट्विन वाला जो इंजन वाला मजा है वो आप यहाँ पे उठा सकते हो। बाकी यहाँ पे पैरेलल ट्विन इंजन है तो भाई परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे एक नंबर होने वाली है। एग्जॉस्ट नोट वगैरह बहुत ही प्यारी है, और ऐसे भी जो बेनेली की जितने भी सारे बाइक्स आते हैं उन सारे बाइक से जो एग्जॉस्ट नोट है वो सब बहुत ऐसे प्यारी लगती है। छोटे सी भी अगर आप बाइक लेके चल रहे हो तो ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे एक बहुत ऐसे सुपर बाइक वाला जो फीलिंग है वो आपको आने वाला है। तो वो सारी चीजें है। बाकी यहाँ पे आपको फीचर्स के बारे में बात करें तो TFT कंसोल यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्विक शिफ्टर मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने वाली है, डुअल चैनल ABS आने वाला है, राइडिंग मोड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, फ्रंट में आपको यूएसडी फोक्स एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाला है, ऑल LED सेटअप मतलब हेडलाइट टेललाइट इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे LED मिलने वाली है। 209 किलो की जो गाड़ी की कर्व वेट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, एंड सीट हाइट कुछ आपको 800 mm का मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ऐसे स्टैंडर्ड है। अगर आपकी हाइट है 5'3", 5'4" तो आप आराम से इस वाले बाइक को चला पाओगे, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी वाली वहाँ पे बात नहीं होने वाली है। बाकी बढ़ते हैं इस वाले लिस्ट की आखिरी बाइक की तरफ, जो है हमारी हीरो कंपनी की तरफ से हीरो एक्सपल्स 400। अब ये एक लौती ऐसी बाइक है भाई जिसके लिए अलग ही फैन फॉलोइंग्स है, और भाई इतने सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे पूछे कि भाई ये बाइक कब आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो इमेजेस है वो यहाँ पे आपको लीक हुए हैं, जो कि इंडियन रोड्स पे इसकी टेस्टिंग चल रही है। बाकी यहाँ पे आपको इंजन के बारे में बात करें तो 373cc का आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियसली लिक्विड कूल्ड होने वाला है, एंड 35 से लेके 40 bhp तक का जो पावर है वो यहाँ पे आपको निकाल के देने वाला है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। और अगर मेरी आप देखोगे तो भाई हीरो एक्सपल्स ऐसे बहुत कैपेबल बाइक है, और एक तो आपको इसमें ज्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिलते नहीं है, और अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो हीरो एक्सपल्स एक बहुत कैपेबल बाइक है, और क्योंकि ये बाइक में आपको ज्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलते, ज्यादा कुछ आपको तामझाम नहीं मिलता है, ये बाइक ना आपको एकदम ऐसे लगता है कि भाई आप इस बाइक को लेके कुछ भी आप ऐसे उछल कूद आप कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब आपको ये चीज नहीं होगा, टेंशन नहीं लगा रहेगा भाई बाइक में ये चीज खराब हो गई या ये चीज ऊपर नीचे हुआ तो भाई यहाँ पे आपको कोई बनाने वाला नहीं मिला, कोई मैकेनिक नहीं मिलेगी। और ऊपर से अपनी जो हीरो की नेटवर्क है भाई वो बहुत ऐसे बड़ी है, तो भाई आपको इंडिया में आप कहीं भी लेके जाओगे तो आपको कोई भी ऐसा परेशानी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको यूएसडी फोक्स जो है वो आपको फ्रंट में मिलने वाली, मोनोशॉक सस्पेंशन आपको रियर में यहाँ पे मिलने वाली है। बात करें इस गाड़ी की फीचर्स के बारे में तो फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर कंसोल है, राइडिंग मोड्स है, स्विचेबल ABS है, ऑल LED सेटअप मतलब हेडलाइट टेललाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको LED में मिलने वाली है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला जो सिस्टम है, जो कि एक एडवेंचर टूरर बाइक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो यहाँ पे आपको आने वाली, USB चार्जिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है, एंड यहाँ पे आपको जो 21 इंचेस के जो टायर्स है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, विद ट्यूब आती है। अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा चीज हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए खराब हो सकता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई ट्यूबलेस टायर होना चाहिए, बहुत सारे ये बोलते हैं कि भाई ट्यूब वाली टायर होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि एडवेंचर टूरर बाइक में आपको किस टाइप की जो व्हील्स है वो आपको मिलने चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यहाँ पे आपको डिजाइन के बारे में बात करें तो भाई देखो एक्सपल्स 200 की डिजाइन होगी, बट यहाँ पे आपको कुछ ऐसे अपडेट्स मिलने वाले या फिर कुछ ऐसे चेंजेस करिए जाएंगे, ताकि जब आप एक्सपल्स 400 को देखोगे तो आप एकदम सडन आपको ऐसा डिफरेंस पता चल जाएगा कि भाई ये जो अपनी गाड़ी है एक्सपल्स 400 है, 200 नहीं है, तो वो सारी चीजें। बाकी इस वाले बाइक की मैंने आपको जैसा लॉन्च के बारे में बोला तो भाई 2024 के एंड तक ये वाली जो बाइक है अपनी लॉन्च हो जाएगी। सो ये थी कुछ ऐसे बेहतरीन बाइक्स जो कि आने वाले कुछ टाइम में 2024 में लॉन्च होने वाले। बाकी आपको कौन सी बाइक के लिए आप वेट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपको कौन सी बाइक आपकी फेवरेट है इस लिस्ट में से कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, शेयर कर दो ये वाली वीडियो सारे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहां पे डेली अपडेट डेली रील आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अचमोट वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।